क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसमें बैटरी को ऐड करेंगे। जब इसमें कोई भी बैटरी ऐड नहीं होगी, व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड, सोर्स या बैटरी, सोर्स और बैटरी, ठीक है। जब कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो उस डायोड को बोलेंगे अनबायस्ड डायोड, मतलब अनबायस्ड। और जब बायस्ड कब होगा, बायस्ड के लिए देखिए, बट जब हम एक एक्सटर्नल बैटरी को इससे कनेक्ट कर देंगे डायोड से, तब हमारी कहलाएगा वो डायोड बायस्ड डायोड, ठीक है। अब बैटरी में देखो दो एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कनेक्ट भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार पी के साथ हम पॉजिटिव को ऐड कर देंगे और तब हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड। और जब हम पी का टर्म पी वाले साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी पलट के रख दो, नेगेटिव वाले को कनेक्ट कर दो, तब तुम्हारा हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड। तो आप लोग को समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड बाइस्ड एंड व्हाट डू मीन बाय रिवर्स बाइस्ड। वो बस बैटरी जोड़ के बैटरी को कनेक्ट करने के तरीके को ही हमने फॉरवर्ड और रिवर्स में कैटेगराइज कर दिया है। तो देखो फॉरवर्ड बाइज क्या होगा, सी हमने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया पी टाइप को, पी फॉर पी टाइप, एंड पॉजिटिव में भी पी आता है ना, पॉजिटिव लिखोगे POSITIV, तो पी और पी कनेक्ट कर दो, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो तो आपका फॉरवर्ड बाइज्ड आ जाएगा, ठीक। जब हम कनेक्ट कर देंगे तब क्या हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइज। देखिए इसकी डेफिनेशन भी देखिए, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन साइड, द डायोड इज सेट टू बी, मतलब एन साइड में नेगेटिव और पी साइड में पॉजिटिव को कनेक्ट किया तो डायोड हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड बाइज्ड, ठीक है। व्हेन फॉरवर्ड बाइज्ड बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड बाइज बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल बैरियर, मतलब अगर इस बैटरी की वैल्यू जो है वो हमारे इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू के इक्वल है, मतलब 0.7 वोल्ट तो हमारी इसकी थी वैल्यू सिलिकॉन के लिए, तो अगर इस बैटरी की भी वैल्यू जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है इस बैटरी का वो 0.7 वोल्ट है, अगर दोनों इक्वल हैं उस केस में क्या होगा कि व्हेन फॉरवर्ड बाइज बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर का 0.7 वोल्ट था, हमने बताया था अभी आपको, तब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉस द जंक्शन। उस केस में क्योंकि इसको हराने के लिए जो वोल्टेज यहाँ जनरेट हुआ था, इसको हराने के लिए हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में फिर से जाना आना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, जब आपकी पी टाइप की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव को एन से कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर भी वही होने लग जाएगा। ये सारा जो देखिए यही होने लगेगा। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से इधर मूव करने लग जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। ये ज़्यादा पावरफुल बैटरी हमने लगा दी है, इसकी जो बैटरी की वैल्यू है ये 0.7 से ज़्यादा या 0.7 के इक्वल लगाओगे, तो उस केस में सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इधर की तरफ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे और होल्स इस साइड करने लग जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट हमारी इस साइड फ्लो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो करंट हमारी अब ऐसे जाएगी। देखो हमने करंट भी ऐसे शो कर दी है और इलेक्ट्रॉन ने ऐसे शो कर दिया। तो उस केस में जो हमने बैटरी जब कनेक्ट कर दी है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने लग जाएंगे और होल्स हमारे नेगेटिव की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो अब हमारी करंट इस केस में फ़्लो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पोटेंशियल बैरियर बना था, जो फ्लो नहीं होने दे रहा था, बिना बायस के बाइसिंग करेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस केस में जब हमारी बैटरी लग गई है, तो अब हमें अगर कैलकुलेट करना है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू, एक्सटर्नल मतलब जो मैंने बैटरी लगाई है उसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैरियर, मतलब जितना बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारा सिलिकॉन के लिए 0.7 है ना, तो उतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख दिया। लार्ज करंट फ्लो थ्रू द डायोड्स, अ कंटिन्यूअस करंट